अयांश को अभी तक इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, अयांश को कितना चंदा मिला, अभी तक अयांश के माता पिता के पास उस चंदा का कितना पैसा बचा हुआ है, ये बिहार की जनता पूछ रही है। मनीष कश्यप जी, आपको इसका जवाब देना होगा। अयांश वाले मामले में आपने चिल्ला कर लोगों को बताया कि अयांश को इतने करोड़ रुपए की जरूरत है। अब लाइव आप क्यों नहीं आते हैं? जनता आपसे सवाल कर रही है। मनीष कश्यप जी, मनीष कश्यप इस पर लाइव आकर लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? ये बड़ा सवाल है। आप सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध होगा, जिस तरह से आप लोगों ने चंदा दिया था, उसी तरह आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस बात को जरूर खोजें कि आखिर अयांश को सुई पड़ा कि नहीं पड़ा, अयांश को कितना रुपया चंदा मिला, आखिर अयांश के माता पिता अभी है कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। आज से ठीक 1 साल पहले बिहार में एक पूरी तरह से जो भूचाल मचा हुआ था अयांश को लेकर। अयांश को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसको लेकर बिहार में करोड़ों रुपया का चंदा हुआ और कई ऐसे पत्रकार थे जो दिन रात उनके घर पर चिल्ला रहे थे अयांश को बचाना है तो करोड़ों रुपया का चंदा करना जरूरी है। आप सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध होगा कि आप जिन लोगों ने चंदा दिया था या जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर किया था, एक दूसरे से इस न्यूज़ को शेयर किया था, आपका भी कर्तव्य बनता है। जिस तरह से आप लोगों ने चंदा दिया था, उसी तरह आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस बात को जरूर खोजें कि आखिर अयांश को सुई पड़ा कि नहीं पड़ा, अयांश को कितना रुपया चंदा मिला, आखिर अयांश के माता पिता भी है कहाँ। मैं सम्मान करता हूँ, देश के वरिष्ठ पत्रकार है मनीष कश्यप, उनका मैं जरूर सम्मान करता हूँ। आप हर बात को लेकर लाइव आते हैं फेसबुक पे, लेकिन इस पर आप लाइव क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है? क्या आप भी इसमें शामिल हैं? अयांश वाले मामले में आपने चिल्ला कर लोगों को बताया कि अयांश को इतने करोड़ रुपए की जरूरत है। अब लाइव आप क्यों नहीं आते हैं? जनता आपसे सवाल कर रही है। मनीष कश्यप जी, अयांश को अभी तक इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, अयांश को कितना चंदा मिला, अभी तक अयांश के माता पिता के पास उस चंदा का कितना पैसा बचा हुआ है, ये बिहार की जनता पूछ रही है। मनीष कश्यप जी, आपको इसका जवाब देना होगा। आज हम बात करेंगे पत्रकार राजा कुमार शाह जी से कि आखिर जिस तरह से अयांश को लेकर करोड़ों रुपया का चंदा हुआ, आखिर उनके माता पिता और कई जो पत्रकार जो कल तक चिल्ला रहे थे, चिल्ला कर लोगों से चंदा ये मांग रहे थे कि अयांश को बचाना है तो 16 करोड़ रुपया जमा करना जरूरी है। मनीष कश्यप इस पर लाइव आकर लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? ये बड़ा सवाल है। अयांश का जो चंदा लिया गया था उसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे पत्रकार राजा कुमार शाह जी के साथ। न तो पत्रकार कोई सवाल कर रहे हैं कि आखिर अयांश के नाम पर जो चंदा हुआ पैसा कहाँ गया, या और नहीं अयांश के माता पिता इसकी कोई जानकारी देंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? ये तो सरासर एकदम जो अयांश के पिताजी है ये एकदम फ्रॉडगिरी, वो अपने झोली भरने के लिए अयांश का एक मुद्दा उठाए, उसके माध्यम से अपना पैसा इकट्ठा करने के बाद वो लापता हो गए। इस पे उठाने के बाद, पैसा ले जाने के बाद कोई इस पे पत्रकार सवाल नहीं कर रहा है कि वो कहीं खड़ा करते हैं तो उसमें जो भी वहाँ TRP के लिए बैठे हुए थे, जो मुद्दा को उठाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे थे कि उससे भी उनका भी झोली भर रहा था। इसके लेकर उसमें कई पत्रकार ऐसे भी है जो उसमें शामिल थे। जिस तरह से अयांश के माता पिता ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी, कोई हिसाब किताब नहीं दिया कि आखिर कितना चंदा हुआ, अयांश के इलाज का क्या हुआ, अयांश को सुई पड़ा कि नहीं पड़ा, किसी को जानकारी नहीं मिला। तो क्या लगता है कि जो पत्रकार कल तक चिल्ला कर ये चंदा मांगते थे, जितना गुनाहगार अयांश के माता पिता है उतना ही गुनाहगार आप मानते हैं कि जो पत्रकार कल तक चिल्ला रहे थे, खासतौर से मनीष कश्यप को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि देखिए, वो तो एक पत्रकार है और ये पत्रकार भी है जो मुद्दा उठाए थे, सही उठाए थे मुद्दा, मगर यह कुछ दिन के बाद ये भटक गए मुद्दा। जो एक फ्रॉडगिरी के सामने साथ दिए, एक गलत व्यक्ति के साथ दिए, जो गलत व्यक्ति का मुद्दा उठाकर वो काफ़ी डोनेशन भी करवा, जो एक पैसा गरीब जो 300-100 रुपया कमाता था वो भी 10 रुपया 20 रुपया दिया था। जी। देने के बाद भी फिर भी उसके पता ना क्या हुआ, जो एकदम अचानक से सिलेंडर बोलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये तो जानना चाहते हैं कि आखिर उसके बीमारी का क्या हुआ, चंदा का क्या हुआ, सुई क्यों नहीं पड़ा अभी तक? जब बीमारी था तो क्योंकि उस तरह का कई लड़कों का है कि कितना लड़का का भी है जो सर्टिफिकेट बनाया गया था वो एक फ्रॉड था। जो जैसे कि बार बयान में बताया जाता है कि अभी इस हॉस्पिटल का है सर्टिफिकेट, का भी बताया जाता था कि इस हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, तो फिर है कहाँ के? वहाँ आदमी जाता है, पता करता है, तो फिर वहाँ का है ही नहीं। डॉक्टर साहब तो शब्दों में कहता है कि हाँ हमारे यहाँ का नहीं है। तो आप क्या मानते हैं इसको? ये हम तो एकदम फ्रॉडगिरी मानते हैं, फ्रॉड है। जो एक बिहार के भोली भाली जनता है, गरीब को एक
चूना लगाया है, जो इस तरह से उसके वजह से कई गरीब है जिनको समस्या से बहुत काफ़ी परेशानी होता है, उसके गरीब मदद नहीं कर पाते। जो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी विकलांग है, किसी का मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। इसके काहे कि लोग एक से धोखा खा गया है। कैसे धोखा खाएगा? जो एक धोखा दिया, उसके बाद भी कई लोग जो रियल हो रहा है उसके साथ भी अन्याय हो रहा है। मानी कि वहाँ जो भी रिपोर्टिंग करता था वो सब अपना अपना झोला भरता था, जिससे लेकर काफ़ी बिहार में इसका हलचल मचा हुआ है। इस पर आप लोग भी सवाल कीजिए। आप सभी देख रहे हैं, जो भी भाइयों देख रहे हैं, बहनों देख रहे हैं, आप लोग भी इस पर सवाल कीजिए, इसका खोज कीजिए कि पैसा 8 करोड़ गया कहाँ। जो पत्रकार चिल्ला कर दिन रात ये रिपोर्टिंग करते थे आयांश को 16 करोड़ की जरूरत है, उनसे सवाल क्यों नहीं हो रहा है? उनके माता पिता से सवाल क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? तो धीरे धीरे जनता इस बात को जान रही है। गरीब जो मजदूर है, जो एक एक पैसा दिया है, वो तो धीरे धीरे खोजेगा ही। जैसे उसको जानकारी में आएगा कि आयांश के पिता बाहर आ गए हैं, आयांश के मामला में क्या हुआ, जैसे जैसे जानकारी मिलेगा वो सवाल खड़ा करेंगे ही। अंत में जो हमारे जो दर्शक है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जितना भी दर्शक देख रहे हैं उनको हम एक ही अपील करेंगे कि जो आयांश वाली मामला है, जो 8 करोड़ रुपया गया कहाँ? जी, बड़ा सवाल भी। जब सिवा नहीं पड़ा तो पैसा गया कहाँ और रखा कौन पैसा? निवेदन करेंगे आप लोग भी इस पे सवाल खड़ा कीजिए और इस पे खोजिए कि कब कैसे पैसा कहाँ गया, इंजेक्शन पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा भी तो कहाँ पड़ा।